प्रदेश सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन अवधि में जिले में खड़िया खनन की अनुमति प्रदान कर दी है। खनन की अनुमति मिलने के बाद रीमा, कांडा सहित अन्य खनन क्षेत्रों में मजदूरों व ग्रामीणों की रोजी रोटी का इंतजाम हो गया है। जिले में खड़िया खनन बंद होने के कारण सैकड़ों मजदूरों व ग्रामीणों के समक्ष रोजगार का संकट पैदा हो गया था। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन शुरू होने से खड़िया खनन क्षेत्र में मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा था। जिला प्रशासन ने खड़िया खनन के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर रीमा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य पूरन सिंह गड़िया ने बताया कि क्षेत्र की सभी मायनों में निर्देशों का पूरा पालन किया जा रहा है। साथ ही सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। आइए देखते हैं सीसीएन की ये रिपोर्ट। जैसे कि हमें जो काम करने की अनुमति मिली है कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में, उसमें यह कहा गया है कि सबसे जो प्रमुख बात है फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग। हम इस विषय में ये कहना चाहते हैं कि सोप स्टोन का डिपॉजिट ही ऐसा है, यहाँ पे नैरो डिपॉजिट को हम वर्क कर रहे हैं, पैसेज में है, ये कंटिन्यूअस डिपॉजिट नहीं है। इसलिए हम एक आदमी यहाँ एक आदमी वहाँ इस तरह की है। एक तो नेचुरली हो रहा है और दूसरा डीएम मैडम के आदेशों के अनुरूप हम जानबूझ के भी अलग अलग लोगों को बैठा रहे हैं ताकि किसी भी सूरत में इन्फेक्शन की गुंजाइश ही नहीं रहे, संक्रमण की गुंजाइश ही नहीं रहे। और हम उनके वादों पे, उनको जो हमने प्रॉमिस किया है उस पर हम खरे उतरे। मास्क और सैनिटाइजर हमारे पास शुरुआत में ही प्रचुर मात्रा में हम लाए थे और कंटिन्यूअस उनको सप्लाई भी कर रहे हैं, उनको ट्रेंड भी कर रहे हैं। और अभी विगत 5-6 दिन पहले कुछ बागेश्वर से डॉक्टर्स भी आए थे, कुछ लोग, उन लोगों ने भी उनको ट्रेंड किया। हम लोग भी ट्रेंड कर रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक इन्फेक्शन ना पहुंचे, इसके लिए मास्क लगाना जरूरी है। सफिशिएंट मात्रा में उनको मास्क और सैनिटाइजर प्लस हम थर्मल इमेजिंग उनकी कर रहे हैं, थर्मल टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। अभी मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे भी अपना गया था थर्मल इमेज नोट करने के लिए, क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट की सैंक्टिटी भी बना के रखनी है ताकि गवर्नमेंट जो हम पे विश्वास किया है उस पर हम खरे उतरें। एक्चुअली जो भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के दिशा निर्देश से जो माननीय कलेक्टर ने, तो इन्होंने जो कंडीशन के साथ दिया है कि जो मतलब गाइडलाइन है वो गाइडलाइन को फॉलो करना है। उसमें मुख्तस जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइज़र है और जो भी मतलब प्रिकॉशंस हैं इसके वो फॉलो अप करना है, थर्मल स्क्रीनिंग कराना है और जहाँ लेबर रह रही है उनके टेंटों में सैनिटाइजिंग समय समय पर करवाते रहना है और समय समय पर इनके थर्मल स्क्रीनिंग भी करना है, जो हम लोग कर रहे हैं और उसी आधार पर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। कल की बारिश तो इतना ज़्यादा हुआ कि आज पूरा काम ही बंद रहा और बहुत मूसलाधार बारिश हुई। करीब 6-6:15 बजे से लेकर 8 बजे तक शाम को बहुत तेज़ बारिश हुई, जिस कारण से आज खनन कार्य बंद रहा है। हमारे क्षेत्र में जो भी मायने हैं, जो जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कुछ शर्तों पर यहाँ पर अनुमति दी गई है, जैसे कि सोशल डिस्टेंस को बना के रखना है, सैनिटाइजिंग करना है और मशीनों को भी सैनिटाइज करके, और उनको शेल्टर होम के नज़दीक में भी जो उनके बाथरूम बने हैं वहाँ पर भी सैनिटाइज करके रखना है। और इसी शर्त पर काम के लिए मिला है और उसे काम चल लगभग जो महीनों को अनुमति मिली है वो सब में काम चल रहा है। और पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से 1-2 दिन से काम बाधित हुआ है और मायनों जो है पानी आने का जमा हुआ है, जिसको भी निकाल करके अभी काम को सुचारू रूप से, यदि मौसम ठीक हुआ तो कल से लगभग चलने के आसार हैं। और इस क्षेत्र में जो लॉकडाउन अवधि के दौरान जो भी यहाँ पर माइन ओनर हैं उनके द्वारा जो यहाँ पर लेबर थे या और जो उनके स्टाफ थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था अपनी तरफ से निःशुल्क की गई है। महीने भर सब माइन ओनर द्वारा महीने भर तक जो लॉकडाउन की अवधि रही है तब तक लेबरों को भोजन के राशन है या सब्जी है, सब चीज़ जो है उनको मुहैया कराई गई है। और यहाँ पर मजदूर जो यहाँ पे हैं उनको जो है जो घर जाने के लिए जो वहाँ पे समय समय पर दिशा निर्देश मिल रहे हैं, तो वो अभी यहाँ से जाने के मूड में नहीं है। कि उनका कहना है कि हम यहाँ से जाते हैं तो जाने पे अपने क्षेत्र में हमको 14 दिन के लिए वहाँ क्वारंटाइन करना पड़ेगा, उसके बजाय हम यहाँ पे अपना काम करेंगे, तो जिससे जो है हमारी भी थोड़ा इनकम हो सके और जो 1 महीने तक हम यहाँ पे खाली बैठे हैं वो उसकी हमारी भरपाई हो सके। जैसा कि विदित हो रहा है कि कुमाऊं मंडल आयुक्त के माध्यम से पत्राचार चल रहा है, शायद
कुछ समय में हो सकता है 3 तारीख के बाद यहाँ से निकासी की अनुमति जिलाधिकारी महोदया की तरफ से मिलेगी, तो तब सुचारू रूप से हो पाएगा। अभी इसका बारे में कुछ कहना जो है ज़्यादा वो नहीं है कि भाई वो अभी अनुमति के लिए एप्लीकेशन हम लोग लगा रहे हैं, और आने वाले समय में जैसे ही जो है ऊपर से शासन से वहाँ से दिशा निर्देश मिलेंगे तो वो जिलाधिकारी महोदया की तरफ से हमको जो है यहाँ पे अवगत कराया जाएगा। उसके बाद ही यहाँ से निकासी का कार्यक्रम चलेगा। माइनिंग शुरू होने से जो यहाँ पे मजदूर बेरोजगार बैठे थे, जो यहाँ के लोकल लोग जो काम करते हैं उनको यहाँ पे काम मिला है, और वो सभी लोग उसमें फ़ायदेमंद हुए हैं। पिछले 1 महीने से वो यहाँ पर बैठे थे, जो उनके लिए जो है उनका जो दिनचर्या चलना जो मुश्किल हो रहा था, यहाँ पे जो दिन भर का उनका समय भी पास नहीं हो पा रहा था, उसके लिए वो लोग सब व्यस्त काम के हिसाब से काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में इसी तरह से काम को जो है सुचारू रहेगा तो जो है सबका इसमें भला रहेगा। आज हम लोग खड़े हैं बिल्कुल रीमा क्षेत्र के माइनिंग एरिया के ग्राउंड जीरो पर, और हम ये देखने आए थे कि यहाँ पर जो माइनिंग का काम चल रहा है, क्या ये लॉकडाउन अवधि में उन मानकों के साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हमने जब देखा तो यहाँ पर पूरा मानकों का पूरा पालन किया जा रहा है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं हमारे अरुण कुमार मिश्रा जी, जो माइन मैनेजर हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से क्या क्या निर्देश इनको मिले हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं। सर बताएं कि किस तरह के आपको निर्देश मिले, कब आपको इसकी अनुमति मिली थी। सर जैसा कि 21 तारीख को माननीय में जिलाधिकारी महोदया द्वारा हम लोगों को सशर्त परमिशन दी गई है, तो जो भी मानक हम लोगों को निर्धारित किए गए हैं उन सारे मानकों को पूरा करते हुए बाकायदे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और जो भी मतलब हम लोगों को आदेश दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसका पालन करते हुए खनन का कार्य कर रहे हैं। और मजदूरों में दूरी बनी हुई है, प्रॉपर सैनिटाइजिंग की जा रही है, सबको मास्क दिया गया है, मास्क लगा के प्रॉपर काम कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं। मशीनों के ऊपर भी उनका केबिन जो भी है सभी जगह छिड़काव किया जा रहा है प्रॉपर डेली, ब्लीचिंग पाउडर का, बाकी बाहर जो भी है जैसा भी जो भी सशर्त आदेश दिए गए उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपका निकासी का शायद काम अभी शुरू नहीं होगा, अभी तक खनन चल ही रहा है। निकासी कब तक होनी है इसकी? जी, निकासी का अभी जैसा कि बताया जा रहा था कि अभी 3 तारीख तक तो वैसे ही है। अभी जैसा कि जिलाधिकारी महोदया द्वारा अभी वहाँ से परमिशन नहीं मिली है, मिल जाती है उसके बाद में ही निकासी की जाएगी। अच्छा, खनन क्षेत्र में आपने क्या शौचालय इत्यादि का आपने निर्माण करा है? अभी सारा जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप वहाँ भी देखेंगे तो जहाँ पे भी लेबर कार्य कर रहे हैं उनके नज़दीक ही शौचालय की व्यवस्था की गई है, टॉयलेट वॉयलेट जाने के लिए जो भी है, और जहाँ पे जो रह रहे हैं उनके रेस्ट शेल्टर और जहाँ भी है सभी जगह सारी समुचित व्यवस्थाएं की गई। जिला प्रशासन के आदेश के बाद कई माइनिंग एरियाज में खनन का काम शुरू हुआ है। इससे न केवल मजदूरों को काम मिला है बल्कि स्थानीय लोगों को भी एक काम की सुविधा मिली है, उनको रोजगार मिला हुआ है। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ मैं सुरेश पांडे।